हेलो एवरीवन। तो आज हम पढ़ेंगे कंपार्टमेंट ऑफ क्लास 12। तो इसमें आज हम पढ़ेंगे डिटरमिनेंट चैप्टर। इससे पहले हमने करा था मैट्रिक्स चैप्टर। तो डिटरमिनेंट चैप्टर में क्या है, डिटरमिनेंट बोलते किसे हैं, किसी भी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकलता है। तो जैसे मान लीजिए मैट्रिक्स दे रखे हैं 2 1 1 2, तो अब हमें इसका डिटरमिनेंट निकालना है। तो डिटरमिनेंट का सिंबल होता है ये वाला, सीधी दो लाइन, और ये मैट्रिक्स में आते हैं स्क्वायर ब्रैकेट। अब डिटरमिनेंट सोल्व करने का तरीका है, इसकी मल्टीप्लाई होगी 2 2 जा 4 माइनस इसकी और इसकी मल्टीप्लाई होगी तो 1। तो क्या आ गया आंसर 3। जैसे कोई क्वेश्चन है 2 1 - 1 3, ये क्वेश्चन है, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई हुई 3 2 जा 6 माइनस 1 इंटू -1, तो ये हो जाएगा -1, तो ये हो जाएगा 6 + 1 = 7। तो ऐसे करते हैं डिटरमिनेंट को सोल्व। ये तो था 2 बाई 2 मैट्रिक्स का, बाई 2 रो 2 कॉलम का। डिटरमिनेंट हमेशा निकलता है स्क्वायर मैट्रिक्स का। स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं जिसका ऑर्डर दोनों सेम हो, m और n सेम हो, m क्रॉस m हो, या तो 2 क्रॉस 2 हो या 3 क्रॉस 3 हो। तो ये तो था 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स जिसका हमने डिटरमिनेंट निकाला। अब हम निकालेंगे 3 बाई 3 के मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट। तो सपोज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये कोई मैट्रिक्स है, हमें इसका डिटरमिनेंट निकालना है। तो सबसे पहली चीज ये मन मन में सोचनी है कि यहाँ पे प्लस आएगा, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस। रफ में करके देख सकते हो। पहले पहला एलिमेंट लिया, इस पे क्या साइन है, प्लस का, ठीक है। प्लस 1 वाली रो और 1 वाली कॉलम को गायब कर दो, जो बच गया उसे लिख दो। तो ये आ गया 5 8 6 9, ठीक है। अब क्या आएगा, माइनस आएगा, तो माइनस का साइन आ गया, फिर आएगा 2, ऐसे चल रहे हैं 1 2 3, तो -2। फिर ये वाली रो और ये वाला कॉलम, ये वाला कॉलम, ये वाला कॉलम और ये वाली रो गायब कर दी, जो बच गया वो लिख दिया 4 7 6 9। अब +3 आ रहा है तो +3, ये वाली कॉलम और ये वाली रो गायब कर दी, जो बच गया वो लिख दिया 4 7 5 8। अब ये 2 बाई 2 का हो गया। तो 2 बाई 2 का तो पता है, इसकी मल्टीप्लाई 9 5 जा 45 माइनस 8 6 जा 48 -2, 9 4 जा 36 माइनस 7 6 जा 42 +3, 8 4 जा 32 माइनस 7 5 जा 35। ये हो जाएगा -3 माइनस 1 की मल्टीप्लाई होगी -3 में, तो -3 रहेगा, -2। इसको सोल्व करेंगे तो आ गया -6 +3 इंटू -3, -3 + 12 -9, -9 -3 -12 + 12 = 0। तो ऐसे करना था 3 बाई 3 का मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट सोल्व। अब एक दो क्वेश्चन और कर लो प्रैक्टिस के लिए। एक्सरसाइज 4.1 में डिटरमिनेंट ही निकालना है पूरी एक्सरसाइज में, तो ये प्रैक्टिस के लिए कर सकते हो। 2 का फर्स्ट पार्ट है 4.1 का, कोस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कोस थीटा। अब मैंने बताया था 2 बाई 2 में इसकी मल्टीप्लाई होगी तो हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा, माइनस इसकी मल्टीप्लाई होगी, माइनस का साइन है तो बाहर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, तो वो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या आ गया, 1। ये प्रॉपर्टी होती है ट्रिग्नोमेट्री की। तो ये एक्सरसाइज तो आपको अपने आप करनी है। मैं 7th क्वेश्चन करा रहा हूँ। 7th क्वेश्चन है 2 5 4 1 = 2x 6 4x। तो इसका डिटरमिनेंट सोल्व करेंगे तो आएगा 2 - 5 4 जा 20 = इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 2x² - 24। अब ये हो जाएगा -18 2x² - 24, ये इधर आएगा तो हो जाएगा 6 = 2x²। तो x² की वैल्यू आ गई 3, तो x की वैल्यू क्या आ गई, +-√3, और x की वैल्यू निकालनी थी इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो ये एक्सरसाइज होगी 4.1। अब है 4.3 एक्सरसाइज। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहा हूँ इस चैप्टर के, और अगर आप कर सको तो इससे ज्यादा भी कर सकते हो एक्सरसाइज में। एरिया ऑफ ट्रायंगल यूजिंग डिटरमिनेंट, पेपर में आ सकता है क्वेश्चन कि एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल लो यूजिंग डिटरमिनेंट। तो इसका फॉर्मूला होता है हाफ x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1। इसमें x1 y1 x2 y2 x3 y3 क्या है, ये है साइड, ये है वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल, x1 y1 x2 y2 x3 और y3। ये a, ये b, ये c। अगर कोई ट्रायंगल दे रखा है और उसकी वर्टिसेस दे रखी हैं तो हम एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल सकते हैं। 4.3 का फर्स्ट पार्ट करेंगे।
फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल विद वर्टिसेस एट ए पॉइंट गिवन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो 1 0 6 0 और 4 3, तो इसका एरिया निकालना है। तो इस पे नेमिंग कर दी x1 y1 x2 y2 x3 y3। ठीक है, अब एरिया वाले वैल्यू पुट करिए एरिया वाले फॉर्मूले में। x1 तो क्या है 1, y1 0 1, x2 क्या है 6, y2 क्या है 0 1, x3 क्या है 4 3 1। अब 3/3 का मैट्रिक्स सोल्व करना, डिटरमिनेंट सोल्व करना है, तो क्या करना है, पहले यहाँ प्लस माइनस प्लस, ये रफ में करना है, प्लस माइनस प्लस, नहीं तो नंबर कट जाएंगे। तो पहले प्लस आ रहा है तो +1, जो बच गया इसकी कॉलम और इसकी रो गायब कर दी, जो बच गया वो लिख दिया। फिर -0, इसका कॉलम और इसकी रो गायब कर दी, 6 4 1 1, फिर +1, फिर ये जो इसकी कॉलम और इसकी रो गायब कर दी, 6 4 0 3। अब इसको सोल्व करेंगे तो आ गया हाफ। अब 1 है बार तो 1, इसकी मल्टीप्लाई होगी तो 0, -3 बन जा 3, फिर आएगा -0 और इसकी मल्टीप्लाई 6 -4, फिर आएगा +1, इसकी मल्टीप्लाई होगी +1 6 3 जा 18 -0। अब इसे सोल्व करेंगे तो ये -3 यहाँ से, ये 0 की मल्टीप्लाई तो 0 हो जाएगा, +18 -3 क्या आ गया 15/2, ये 2 यहाँ आ गया, तो स्क्वायर यूनिट। ये जरूर लिखना है पेपर में, नहीं तो नंबर कट जाएंगे। तो ऐसे इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। तो फर्स्ट का सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट होमवर्क है, आपको अपने आप करना है। अब कराऊंगा मैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है, सो दैट द पॉइंट ए बी प्लस सी, बी बी सी प्लस ए, सी सी ए प्लस बी आर कोलिनियर। कोलिनियर किसे बोलते हैं, जो एक ही लाइन पे होते हैं, ए बी और सी। 3 पॉइंट कोलिनियर कब होते हैं, या तो उनका एरिया 0 हो जाए, या फिर ए बी प्लस बी सी इक्वल टू ए सी हो जाए। ये आपने 10th और 11th में पढ़ा होगा। तो इसको हमें डिटर्मिनेंट की हेल्प से करना है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अगर 0 आ गया, इफ एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 0 देन ए बी सी आर कोलिनियर। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला लगाया x1 y1 x2 y2 x3 y3। तो x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1। अब 3/3 का मैट्रिक्स सोल्व करेंगे, यहाँ पे प्लस माइनस प्लस, तो प्लस a, जो बच गया वो लिख दिया, c प्लस a प्लस b 1 1, माइनस b प्लस c, फिर इसका कॉलम और इसकी रो गायब कर दी, जो बच गया वो लिख दिया बी सी 1 1 प्लस 1, फिर जो बच गया उसका लिख दिया बी सी प्लस ए प्लस बी। ठीक है, हाफ। अब ए इसकी मल्टीप्लाई होगी तो हो जाएगा सी प्लस ए, माइनस इसकी मल्टीप्लाई होगी तो हो जाएगा -a माइनस बी। ठीक है, फिर माइनस बी प्लस सी, फिर इसकी मल्टीप्लाई होगी तो बी, और फिर माइनस इसकी मल्टीप्लाई होगी तो सी प्लस 1, इसकी मल्टीप्लाई होगी तो पहले बी की एम होगी तो बी ए प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस सी ए। ठीक है, अब इसके अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगी, ये सब सोल्व करेंगे जब, तो हाफ, तो आ जाएगा ए सी, ये कट गए, ए सी माइनस ए बी माइनस बी प्लस सी बी माइनस सी हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ये 1 की मल्टीप्लाई है तो एज इट इज उतार दिया। अब सी स्क्वायर से सी स्क्वायर, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर, बी ए से बी ए सी से ए सी, तो 0.2 क्या आ गया 0। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल 0 आ गया, तो ए बी सी आर कोलिनियर। अब थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ एरिया ऑफ ट्राइंगल इज 4 सेंटीमीटर स्क्वायर यूनिट एंड वर्टिसेस आर। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल गिवन है, क्या है 4 स्क्वायर यूनिट, और वर्टिसेस दे दी के 0 0 4 0 0 2, तो ये हो जाएगा x1 y1, ये हो जाएगा x2 y2, ये हो जाएगा x3 y3। तो बस अब इसमें एरिया वाला फॉर्मूला लगा दिया, x1 y1 k 0 1 4 0 1 0 2 1 इक्वल टू 4। ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल जब भी गिवन हो
और हमें के की वैल्यू निकालनी हो तो यहाँ पे आएगा प्लस माइनस, ये ध्यान रखना है, कैलकुलेशन के लिए किया जाता है। अब इसको प्लस माइनस प्लस तो हाफ, तो ये हो जाएगा के, जो बच गया वो लिख दिया 0211 माइनस 0 4011 प्लस 14002, ठीक है। अब इसे सोल्व करेंगे हाफ के, इसकी इसकी मल्टीप्लाई करी के 0 माइनस 2 माइनस 0 प्लस 1 4 2 जा 8 माइनस 0 इक्वल टू क्या चल रहा है प्लस माइनस 4 प्लस माइनस 4, ये आ गया हाफ, ये आ गया माइनस 2 के प्लस 8 इक्वल टू प्लस माइनस 4, ये 2 इधर जाएगा तो ये हो जाएगा 2 के प्लस 8 इक्वल टू प्लस माइनस 8। तो एक बार प्लस का केस लेंगे एक बार माइनस का, तो अगर प्लस होगा तो के की वैल्यू तो आ जाएगी 0, और जब एक बार माइनस होगा तो के की वैल्यू आ जाएगी 8। तो ऐसे इस क्वेश्चन को सोल्व करना था। सेकंड पार्ट आपके अपने आप करना है। फिफ्थ क्वेश्चन भी ऐसे ही है, सिंपल है। अब मैं कराऊंगा फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन है, फोर्थ का फर्स्ट पार्ट, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन जॉइनिंग 1 2 एंड 3 6 यूजिंग डिटरमिनेंट। तो इक्वेशन ऑफ लाइन निकालनी है, तो इसमें क्या करेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल यूज होगा। कैसे, हमने थर्ड कोऑर्डिनेट मान लिया कि एक्स और वाई है किसी भी ट्राइंगल का, तो लाइन निकालनी है, इक्वेशन ऑफ लाइन। तो लाइन कब बनती है, जब एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या हो जाता है 0। तो ये ए मान लिया, ये बी मान लिया, सी मान लिया, तो हाफ x1 y1 1 x2 y2 1 और xy 1। अगर ये एरिया ऑफ ट्राइंगल 0 हो गया तो ये जब भी तो लाइन होगी, ठीक है। तो ये इधर जाके 0 हो जाएगा। इसको सोल्व करेंगे, प्लस माइनस प्लस 1 6y 1 1 माइनस 2 3x 1 1 प्लस 1 3x 6y। अब 1 की मल्टीप्लाई इसमें होगी तो हो जाएगा 6 माइनस वाई माइनस 2 3 माइनस एक्स प्लस 1 3y माइनस 6x इक्वल टू 0 इक्वल टू 0। इसको सोल्व करेंगे, 6 माइनस वाई माइनस 6 प्लस 2x प्लस 3y माइनस 6x इक्वल टू 0। सोल्व करेंगे तो इस 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, ये y 2y हो जाएगा और ये हो जाएगा माइनस 4x इक्वल टू 0। तो 2y इक्वल टू 4x आंसर आ गया। ये आ गई इक्वेशन ऑफ लाइन 2 पॉइंट की यूजिंग डिटरमिनेंट। तो ऐसे इस क्वेश्चन को सोल्व करना था। अब हम करेंगे अगली एक्सरसाइज, करेंगे एक्सरसाइज 4.2। लेकिन 4.2 करने से पहले दो चीज समझनी पड़ेगी, माइनर और कोफैक्टर क्या होते हैं। देखो, माइनर को डिनोट करते हैं m से और कोफैक्टर को डिनोट करते हैं a से। इसके साथ साइन नहीं आते, इसके साथ साइन आता है या नेगेटिव या पॉजिटिव। तो जैसे क्वेश्चन है 1 4 माइनस 2 3, ये क्वेश्चन है। अब हमें माइनर निकालने, तो माइनर हर एलिमेंट का निकलेगा, जैसे कि m11 निकलेगा, m12 निकलेगा, m21 निकलेगा, m22 निकलेगा। ऐसे ही जब माइनर निकलेगा तो कोफैक्टर भी निकलेगा, तो a11 भी निकलेगा, a12 भी निकलेगा, a21 भी निकलेगा, a22 भी निकलेगा। तो m11 निकालना है तो क्या करेंगे, यहाँ पे आएगा ना a11, तो इसकी कॉलम और इसकी रो गायब कर दी, जो बच गया वो लिख दिया। अब M12 यहाँ पे आएगा, M12 उसकी कॉलम और इसकी रो गायब कर दी, जो बच गया वो लिख दिया। M21 यहाँ आएगा तो इसकी कॉलम और इसकी रो गायब कर दी, जो बच गया वो लिख दिया। M22 में ये वाला 3 वाला एलिमेंट आएगा तो इसकी रो और इसका कॉलम गायब कर दिया, 1 लिख दिया। अब ये तो था माइनर, माइनर और कोफैक्टर में वैल्यू तो सेम होगी, -2 1, बस साइन का चेंज होगा। साइन कैसे आएगा, जैसे मैंने बताया था, प्लस माइनस माइनस प्लस। अगर यहाँ प्लस तो यहाँ माइनस, और यहाँ प्लस तो यहाँ माइनस, यहाँ माइनस तो यहाँ प्लस। तो पहले में प्लस आएगा तो प्लस ही है, दूसरे में माइनस आएगा, A12 में माइनस है, A21 में माइनस है, तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया। A22 क्या होगा, ये प्लस है तो ये +1 हो जाएगा। तो ऐसे करना था माइनर और कोफैक्टर के लिए। अब ये तो था 2x2 मैट्रिक्स, अब हम करेंगे 3x3 मैट्रिक्स के लिए। अब मान लो कोई क्वेश्चन है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब हमें इसके माइनर और कोफैक्टर निकालने हैं, तो M11 M12 कितने निकलेंगे माइनर, 9 निकलेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। M13 M21 M22 M23 M31
M32 M33, ठीक है। अब M11 ये वाला एलिमेंट है, इसकी रो, इसकी कॉलम और इसका रो गायब कर दिया, जो बच गया वो लिख दिया 5 8 6 9, ठीक है। अब M12 ये वाला एलिमेंट, इसका रो और इसकी कॉलम, कॉलम और रो गायब कर दी, जो बच गया वो लिख दिया 4 7 6 9। M13 जो बच गया वो लिख दिया 4 7 5 8। M21 ये आ गया, तो इसका कॉलम और इसकी रो गायब कर दी 2 8 6 2 8 3 9। अब M22 में ये आएगा, तो इसका कॉलम और इसकी रो गायब कर दी 1 7 3 9, ठीक है। अब M22 हो गया, M23 M31 M32 M33। अब M23 ये आएगा, इसकी रो और इसकी कॉलम गायब कर दी, जो बच गया वो लिख दिया 1 2 7 8। M31 इसका कॉलम और इसकी रो गायब कर दी, जो बच गया वो लिख दिया 2 3 5 6। M32 उसकी रो और उसकी कॉलम, जो बच गया वो लिख दिया 1 1 4 3 9 1 4 3 6। अब ये वाला एलिमेंट M33, तो इसकी कॉलम और इसकी रो गायब कर दी, जो बच गया वो लिख दिया। अब ये आ गया 2x2 मैट्रिक्स, तो सोल्व करना आता है 9 5 45 माइनस 48, तो ये आ गया -3। 9 4 36 माइनस 7 6 42, तो ये आ गया -6। अब 8 4 32 माइनस 7 5 35, तो ये आ गया -3। इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 18 माइनस 24, तो ये आ गया -6। ये करेंगे 9 माइनस 21, तो ये आ जाएगा -13। ये वाला है, इसकी मल्टीप्लाई करिए 8 माइनस 14, तो ये आ गया -6। इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 12 माइनस 15, तो आ जाएगा -3। इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 6 माइनस 12, तो आ जाएगा -6। इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 5 माइनस 8, तो आ गया -3। तो ये सारे तो आगे माइनर। अब अगर हमें निकालने इनके कोफैक्टर, तो कैसे निकाल लेंगे? सब पे साइन लगेंगे। कैसे लगेंगे? ये रफ में करना है, प्लस माइनस प्लस, यहाँ प्लस तो यहाँ माइनस, यहाँ प्लस माइनस तो यहाँ प्लस, प्लस माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस प्लस, ठीक है। अब अगर मान लो हमें कोफैक्टर लिखने हैं, तो कैसे लिखे जाएंगे? A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, ठीक है। पहले तो साइन लिख लो। A11 पे क्या साइन है? प्लस, A12 पे माइनस, A13 पे प्लस, A21 पे माइनस, A22 पे प्लस, A23 पे माइनस, A31 पे प्लस, A32 पे माइनस और प्लस। अब जो माइनर आए उनकी वैल्यू लिख दो, तो -3 -6 -3 -6 -13 -6 -3 -6 और -3। अब प्लस माइनस क्या हो जाता है? -3, माइनस माइनस हो जाता है +6, ये हो जाएगा -3, ये हो जाएगा +6, ये हो जाएगा -13, ये हो जाएगा +6, ये हो जाएगा -3, ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा -3। तो ऐसे निकलते हैं 3/3 के माइनर्स और कोफैक्टर, ठीक है। तो ये एक्सरसाइज में तो यही है, आपको ये सारी एक्सरसाइज करनी है। मैंने एक क्वेश्चन करा के समझा दिया कि माइनर और कोफैक्टर क्या होते हैं। अब हम करेंगे अगली एक्सरसाइज 4.5। फोर पॉइंट फाइव में सबसे पहली चीज जो है पढ़ने की, वो है एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स। एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स क्या होती है? एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स होती है एक मैट्रिक्स, वो कैसे निकलती है? पहला स्टेप है, फर्स्ट स्टेप, पहले तो कोफैक्टर की सारे कोफैक्टर निकाल लो, कोफैक्टर ऑफ ऑल एलिमेंट। पहले तो सारे कोफैक्टर निकाल दिए, उससे एक मैट्रिक्स बना दी, मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स। फिर जो मैट्रिक्स आई कोफैक्टर की, उसका कर दिया ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज ऑफ माइनर ऑफ नहीं, मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर। जो कोफैक्टर आई ना, कोफैक्टर की मैट्रिक्स आई, उसका ट्रांसपोज कर दिया, वो आएगा एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए को ऐसे लिखते हैं ADJ A। इसकी एक प्रॉपर्टी है,
अगर ए इज ऑर्डर ऑफ n क्रॉस n, ए इज मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n क्रॉस n, इफ देन एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट क्या होगा। ये क्वेश्चन आता है बोर्ड में, बहुत बार आया है। तो इस क्वेश्चन में इसकी एक प्रॉपर्टी होती है, तो इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है कि ए इज मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर, ए इज मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n क्रॉस n। तो देन एडजॉइंट ए क्या होता है, एडजॉइंट ए होता है डिटर्मिनेंट ए की पावर n माइनस वन। मतलब जो भी डिटर्मिनेंट है उसकी n माइनस वन हो जाएगी। अब मान लो ए इज ऑर्डर ऑफ 3 क्रॉस 3 एंड डिटर्मिनेंट ऑफ ए दे रखा है 5 और पूछ लिया देन फाइंड एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट। तो मैंने बताया डिटर्मिनेंट ए की पावर n माइनस वन, एन क्या है 3 माइनस वन, तो हो जाएगा डिटर्मिनेंट ए का स्क्वायर। तो डिटर्मिनेंट ए क्या है 5, तो 5 इंटू 5, तो ये क्या आ गया 25। ये आता है क्वेश्चन एमसीक्यू में, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब जैसे क्वेश्चन है फाइंड एडजॉइंट ऑफ ए 4, ए इक्वल टू 2 3 1 4। अब हमें इसकी एडजॉइंट ए निकालनी है, तो सबसे पहले काम क्या है, पहले कोफैक्टर निकाल लो। तो मैं डायरेक्ट कोफैक्टर बता रहा हूँ, a11 a12 a21 a22। साइन कैसे आएंगे, प्लस माइनस माइनस प्लस, तो प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस, यहाँ पे आएगा माइनस और फिर प्लस। ठीक है, अब a11 तो ये और ये खत्म हो गया, क्या बच गया 4। a12 ये a12 है, ये और ये खत्म हो गया, क्या बच गया 1। a21 ये और ये खत्म है, क्या बच गया 3। a22 ये और ये खत्म है, क्या बच गया 2। तो ये आगे कोफैक्टर की मैट्रिक्स, तो इसकी एक मैट्रिक्स बना ली 4 माइनस 1 माइनस 3 2। ठीक है, ये होगी कोफैक्टर मैट्रिक्स। ठीक है, अब कोफैक्टर मैट्रिक्स आ गया, अब हमें निकालना है एडजॉइंट। तो इसका ट्रांसपोज कर देंगे, जो रो है वो कॉलम हो जाएगी और जो कॉलम है वो रो हो जाएंगे। तो ये इधर चला जाएगा, ये इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 माइनस 1 माइनस 3 2। ये क्या आ गया एडजॉइंट ऑफ ए। तो ऐसे इस क्वेश्चन को सोल्व करना था। अब एक प्रॉपर्टी और है, ए इंटू एडजॉइंट ए इक्वल टू डिटर्मिनेंट ए डॉट आई, या फिर एडजॉइंट ए इंटू ए। ठीक है, ए इंटू एडजॉइंट ए, अगर ए मैट्रिक्स की एडजॉइंट ए मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करें तो वो डिटर्मिनेंट आ जाता है। इस क्वेश्चन से आप इसको प्रूव भी कर सकते हैं। ये एडजॉइंट ए आ गया, ये ए है, दोनों की मल्टीप्लाई करो और डिटर्मिनेंट ए निकाल लो, देखो ट्रू है या फॉल्स है। अब एक्सरसाइज 4.5 है, इसमें सारे क्वेश्चन हो जाएंगे आपसे। फर्स्ट में तो एडजॉइंट पूछ रहा है, सेकंड में भी एडजॉइंट, थर्ड में वेरीफाई करना है, फोर्थ भी हो जाएगा, फिफ्थ भी हो जाएगा, सिक्स सेवंथ इनमें इनवर्स निकालने हैं। अच्छा, तो इनवर्स का फिफ्थ क्वेश्चन है, फाइंड इनवर्स। इनवर्स निकालना है मैट्रिक्स का। मैट्रिक्स दे रखी है ए इक्वल टू 2 4 माइनस 2 3। तो मैट्रिक्स का इनवर्स कैसे निकलता है, तो मैट्रिक्स का इनवर्स का निकालने का तरीका है, एक फॉर्मूला याद करो, ए इनवर्स इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए इनटू एडजॉइंट ए। ठीक है, एडजॉइंट ए की मैट्रिक्स आएगी यहाँ पे। अब हमें क्या चाहिए, पहले तो डिटर्मिनेंट ए चाहिए और एडजॉइंट ए चाहिए। तो डिटर्मिनेंट निकाल लो इसका। तो डिटर्मिनेंट क्या होगा, इसकी मल्टीप्लाई होगी तो 3 2 6 माइनस इसकी मल्टीप्लाई होगी 4 इंटू माइनस 2, तो हो जाएगा 6 प्लस 8, तो ये आ गया 14। तो डिटर्मिनेंट ए आ गया। अब हमें एडजॉइंट ए निकालना है। एडजॉइंट ए कैसे निकलता है, कोफैक्टर मैट्रिक्स बनाओ, पहले तो सारे कोफैक्टर निकाल लो, फिर कोफैक्टर मैट्रिक्स बनाओ, फिर उसका ट्रांसपोज करो। तो ए एक मैट्रिक्स है 2 4 माइनस 2 3। तो पहले तो a11 a12 a21 a22, तो साइन लगाए प्लस माइनस
माइनस प्लस, ये रफ में करना है, इसमें नहीं करना, तो प्लस माइनस माइनस प्लस। अब A11 निकालना है तो ये होगा, तो इसके कॉलम और इसकी रो गायब कर दी, जो बच गया वो लिख दिया 3। A12 ये आएगा, A12 इसकी कॉलम और इसकी रो गायब कर दी, जो बच गया वो लिख दिया 4। A21 ये होगा, इसका कॉलम और इसकी रो गायब कर दी, जो बच गया वो लिख दिया। और A22 इसकी कॉलम और इसकी रो गायब कर दी, जो बच गया वो लिख दिया। तो ये हो जाएगा 3 माइनस 4 2 और 2। अब कोफैक्टर आ गए, अब इनकी बनेगी मैट्रिक्स, तो ये हो जाएगा 3 माइनस 4 2 2 2 2। ये आ गई कोफैक्टर की मैट्रिक्स। अब हमें निकालना था एडजॉइंट, तो एडजॉइंट कैसे निकलेगा, ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स। ठीक है, अब इसका ट्रांसपोज कर दो, ट्रांसपोज को ऐसे डिनोट करते हैं, जो कॉलम है वो रो हो जाएगी और जो रो है वो कॉलम हो जाएगा। तो 3 माइनस 4 2 2, तो ये क्या आ गया, एडजॉइंट आ गया। अब एडजॉइंट ए भी आ गया, डिटर्मिनेंट ए भी आ गया, तो इनवर्स निकालना था, तो इनवर्स का फॉर्मूला लग जाएगा 1 अपॉन डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट आया 14 और इनटू एडजॉइंट ए। तो ऐसे इस क्वेश्चन को सोल्व करना था। तो ऐसे ही सिक्स्थ है, सेवंथ में भी 3/3 की मैट्रिक्स है, तो पहले एडजॉइंट निकाल लो सबके और फिर डिटर्मिनेंट निकाल लो और फॉर्मूले में रख दो, आंसर आ जाएगा। 11th क्वेश्चन भी हो जाएगा, 12th में वेरीफाई करना है, ये भी हो जाएगा। 13th क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ अभी। अब हम करेंगे 13th क्वेश्चन, एक्सरसाइज 4.5 का। वीडियो को लाइक करो और सब्सक्राइब करो चैनल को फॉर मोर कंपार्टमेंट के लिए वीडियोस, और भी मैं बहुत सारी वीडियो बनाऊंगा, आपके लिए फायदे की चीज़ है। 3 माइनस 1 1 2, देन शो दैट a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i इक्वल टू 0। पहले तो ये प्रूव करना है और फिर लिखा है हेंस फाइंड a इनवर्स। अब ए स्क्वायर का मतलब है ए की 2 बार मल्टीप्लाई, तो ए स्क्वायर में ए की 2 बार मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 3 1 माइनस 1 2। अब इसकी रो और इसकी कॉलम की मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 3 3 जा 9 माइनस 1। फिर नीचे आ गए तो निचली रो, तो निचली रो है ये हो जाएगा -3 -2, फिर इसकी मल्टीप्लाई 3 + 2, फिर -1 + 4। इसको सोल्व करा आ गया 8 - 5 5 3, ये आ गया ए स्क्वायर। अब ए स्क्वायर आ गया, अब इसमें पुट कर देंगे आज एलएचएस में, एलएचएस ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i। ए स्क्वायर क्या आ गया 8 5 - 5 3 माइनस 5a, तो सब में 5 की मल्टीप्लाई 15 5 माइनस 5 10 प्लस 7i का मतलब है 7 इंटू आई 0 0 0 1 0 0 1, तो 7 0 0 7। अब इन सबको ऐड करेंगे 8 - 15 - 7 प्लस 7 0 5 - 5 0 -5 + 5 0 3 - 10 + 7 0, तो ये क्या आ गया 0। तो LHS इक्वल टू RHS आ गई। अब हेंस फाइंड ए इनवर्स, हेंस का मतलब होता है जो पहले लिखा है उसकी हेल्प से, तो पहले लिखा है a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i इक्वल टू 0, तो इसमें क्या करना है, पहले तो करो मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई ए इनवर्स। ठीक है, तो ये हो जाएगा a इंटू ए और a इनवर्स की मल्टीप्लाई माइनस 5a इंटू ए इनवर्स प्लस 7i इंटू ए इनवर्स इक्वल टू 0 इंटू ए इनवर्स। अब एक प्रॉपर्टी होती है कि a इंटू ए इनवर्स हो जाता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो ये हो जाएगा a इंटू आई माइनस, ये हो जाएगा 5i प्लस i इंटू ए इनवर्स हो जाएगा 7a इनवर्स, और 0 की किसी में मल्टीप्लाई करो तो आता है 0। ठीक है, a इंटू आई भी आ जाएगा a। अब हमें निकालना है इनवर्स, तो 7a इनवर्स इक्वल टू ये इधर आ जाएगा, तो ये जाएगा 5 माइनस a, और a इनवर्स इक्वल टू 1/7 5i माइनस a। अब हमें इनवर्स निकालना है तो वैल्यू पुट कर देंगे, तो ये आ जाएगा 1/7 5i मतलब 5005 माइनस a क्या है, ये है 3 1 -1 2। अब 1/7 5 में से 3 गया 2, 0 में से -1 0 + 1 5 और 3। तो ऐसे करना था ये वाला क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पूरी एक्सरसाइज में 15th भी हो जाएगा, 14th भी हो जाएगा, 16th भी हो जाएगा, MCQ भी हो जाएंगे। अब हम करेंगे अगली एक्सरसाइज और मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, जो कि बोर्ड के
पेपर में आता है। तो ये है सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन यूजिंग इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। 5 नंबर या चार नंबर में क्वेश्चन आता है इससे एक पक्का, इनवर्स ऑफ सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन यूजिंग इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स से। तो इसमें क्या करना है, तो इसमें क्या है, पहला एक क्वेश्चन है 4.6 का, 7th क्वेश्चन है, पहला 7th करते हैं। ये दे रखा है 5x प्लस 2y इक्वल टू 4, 7x प्लस 3y इक्वल टू 5। हमें x और y की वैल्यू निकालनी है। सोल्व द सिस्टम, सोल्व का मतलब होता है x और y की वैल्यू निकालना यूजिंग मैट्रिक्स मेथड। तो पहले तो हम बनाएंगे x और y की मैट्रिक्स, x और y की ये बनेगी, इधर वालों की मैट्रिक्स बनेगी 4/4 और 5, ठीक है। इनकी मैट्रिक्स बनेगी 5, फिर आएगा 2, फिर 7 और 3, ठीक है। अब इसे मान लेंगे A मैट्रिक्स, इसे मान लेंगे X मैट्रिक्स और इसे मान लेंगे B मैट्रिक्स। अब A इधर जाएगा तो X की वैल्यू क्या आ गई, A इनवर्स B, ठीक है। X की तो वैल्यू हमें निकालनी है, तो A इनवर्स अगर हमने निकाल दिया और B की मल्टीप्लाई कर दी तो X और Y की वैल्यू आ जाएगी। तो A इनवर्स निकालने के लिए पहले A मैट्रिक्स लिखा, वो है 5 2 7 3। अब A इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है, 1 डिटर्मिनेंट A इंटू एडजॉइंट A। अब पहले डिटर्मिनेंट A निकाल लो, तो डिटर्मिनेंट A कैसे निकलेगा, इसकी मल्टीप्लाई होगी 15 माइनस 14, तो क्या आ गया 1। अब हमें निकालना है एडजॉइंट, तो एडजॉइंट क्या होता है, कोफैक्टर निकाल लो पहले सबके, फिर कोफैक्टर मैट्रिक्स निकाल लो और उसका करो ट्रांसपोज। तो A11 A12 A21 A22, तो यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस। अब A11 में ये और ये गायब कर दो, 3 बच गया, 3 लिख दिया। A12 में ये और ये गायब कर दो, 7 आ गया, 7 बच गया। ये और ये गायब कर दो, 2 आ गया, और ये गायब कर दो, 5 आ गया। ये आ गई कोफैक्टर सारे। अब इसकी बनेगी मैट्रिक्स, तो ये बनेगी मैट्रिक्स। अब इस मैट्रिक्स का कर दो ट्रांसपोज, 3 माइनस 7 माइनस 2 5, ये क्या आ गया, ये आ गया एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है। अब इसे पुट करेंगे इसमें, तो ए इनवर्स इक्वल टू 1 डिटर्मिनेंट है, डिटर्मिनेंट 1 है और एडजॉइंट आया ये 3 माइनस 7 माइनस 2 5, ठीक है। ये आ गया ए इनवर्स। अब हमें इसमें पुट करना है, अब x की वैल्यू x और y इक्वल टू, ये आ जाएगा 3 माइनस 7 माइनस 2 5, ये तो आ गया ए इनवर्स। b है ये 4 और 5, इसकी मल्टीप्लाई होगी, इसकी और इसकी मल्टीप्लाई होगी, 4 3 जा 12 माइनस 10, और नीचे होगा इसकी और इसकी मल्टीप्लाई माइनस 28 प्लस 25, तो ये आ जाएगा 2 और माइनस 3, और यहाँ आएगा x और y। कंपेयर करेंगे दो मैट्रिक्स को, तो x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू -3। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार आता है बोर्ड में। और आपको अब ये तो थी 2/2 मैट्रिक्स, अब एक क्वेश्चन कराऊंगा मैं 3/3 मैट्रिक्स का। क्वेश्चन नंबर 12 में है x माइनस वाई प्लस जेड इक्वल टू 4 और 2x प्लस वाई माइनस 3z इक्वल टू 0, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 2। तो इसमें भी x y z की वैल्यू निकालनी है। तो कैसे करेंगे, पहले इन दोनों की मैट्रिक्स बनेगी और इसकी एक मैट्रिक्स बनेगी। तो ये हो जाएगा 1 माइनस 1 1 2 1 माइनस 3, और ये हो जाएगा 1 1 1, और यहाँ आ जाएगा x y z, और यहाँ आ जाएगा 4 0 2। इसके नीचे लिखा है ax इक्वल टू बी, तो हो गया x इक्वल टू ए इनवर्स बी। तो हमें क्या चाहिए, ए इनवर्स चाहिए। तो ए मैट्रिक्स लिखी 1 माइनस 1 1 2 1 माइनस 3 1 1 1। पहले इसका डिटर्मिनेंट निकाल लेंगे। तो डिटर्मिनेंट निकालने के लिए बताया था मैंने, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, ये रफ में करना है। प्लस 1 जो बच उसका कॉलम और उसकी रो गायब कर दी, 1 1 माइनस 3 1, फिर आएगा माइनस, और माइनस माइनस हो जाएंगे प्लस, प्लस 1 इसकी रो और इसकी कॉलम गायब कर दिया, 2 1 माइनस 3 1, फिर आएगा प्लस 1, इसका कॉलम और इसकी रो गायब कर दी, 2 1 1 1। अब 1 इसकी मल्टीप्लाई करी, 1 माइनस, और ये हो जाएगा प्लस 3 प्लस 1, ये हो जाएगा 2 माइनस, और माइनस माइनस प्लस, तो हो जाएगा प्लस 3 प्लस 1 2 माइनस 1। तो इसका डिटर्मिनेंट क्या आएगा 4 प्लस 5,
4 + 5 + 1 तो ये आ जाएगा 10। तो डिटर्मिनेंट आ गया 10। अब हमें निकालने हैं एडजॉइंट, क्योंकि ए इनवर्स का फॉर्मूला होता है 1 डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए। डिटर्मिनेंट निकाल दिया, एडजॉइंट चाहिए, तो एडजॉइंट के लिए पहले सबके कोफैक्टर निकाल लो। a11 a12 a13 a21 a22 a23 a31 a32 a33। a11 पहले तो साइन लगा लो, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ठीक है, साइन लग गए। अब इस a11 ये है, तो इसकी कॉलम और इसकी रो गैप कर दो, तो आ गया 1 -3 1 1। a12 ये और ये गैप कर दो, 2 1 3 1। a13 ये गैप कर दो, 2 1 1 1। a21 ये और ये गैप कर दो, -1 1 1 1। a22 ये है 1 1 1 1 1 1 1 1। a23 ये है, तो ये और ये गैप हो गया, 1 1 -1 1। a31 ये है, तो ये और ये गैप हो गया, जो बच गया वो लिख दो, -1 1 1 -3। a32 ये और ये गैप कर दो, 1 2 1 3 1 2 1 3। a33 ये है, इसका कॉलम और इसकी रो गैप कर दो, 1 2 -1 1। एक बार चेक कर लो, a11 1 1 -3 1, a12 2 -3 2 -3 1 1, a13 2 1 1 1, a21 -1 1 1 1, a22 1 1 1 1, a23 1 1 -1 1, a31 -1 1 1 -1, a1 a32 1 2 1 -3, a33 1 1 1 -1। अब इसको सोल्व करेंगे तो इसकी मल्टीप्लाई होगी, तो हो जाएगा 1 + 3 ये हो गया 4। इसकी मल्टीप्लाई होगी तो -2 + 3 ये हो गया -5। ये हो गया 2 -1 ये हो गया 1, ये हो गया -1 -1 और बाहर भी माइनस, तो हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 0, ये होगा 1 + 1 2 और ये होगा -2। इसकी मल्टीप्लाई करी 3 -1 2, इसकी माइनस बाहर है, -3 -2 ये हो गया 5। ये करेंगे 1 + 2 ये हो गया 3। कोफैक्टर आगे सबके, कोफैक्टर आगे सबके। अब कोफैक्टर आगे तो इसकी मैट्रिक्स बनेगी, तो ये बनेगी 4 -5 1 2 0 -2 2 5 3। ये बनेगी कोफैक्टर मैट्रिक्स। अब हमें क्या निकालना है, एडजॉइंट चाहिए, तो इसको करेंगे ट्रांसपोज। तो कैसे होगा ट्रांसपोज, ये वाला नीचे आ जाएगा 4 -5 1, ये वाला यहाँ आ जाएगा 2 0 -2, ये वाली यहाँ आ जाएगी 2 5 3। तो ये क्या आ गया, एडजॉइंट ऑफ ए। अब एडजॉइंट आ गया, अब इस फॉर्मूले में रख देंगे। अब ए इनवर्स इक्वल टू 1 डिटर्मिनेंट ए ऑफ एडजॉइंट ए। अब डिटर्मिनेंट था 10 और एडजॉइंट आया है ये 4 2 2 -5 0 5 1 -2 3। अब ये तो x इक्वल टू ए इनवर्स बी, बी क्या था 4 0 2। अब इसकी मल्टीप्लाई होगी 1/10, ये हो जाएगा 4 4 जा 16 प्लस 2 2 जा 4। इसकी मल्टीप्लाई -20, ये तो 0 है, +10 और ये इसकी मल्टीप्लाई 4 0 + 6, तो ये आ गया 20 -10 10 और बाहर है 1/10, तो ये इससे डिवाइड होगा, तो आंसर आ गया 2 -1 1। अब इसके इक्वल टू में था x y z, तो इसको कंपेयर करेंगे तो x की वैल्यू 2, y की वैल्यू -1 और z की वैल्यू 1। एक्सरसाइज 4.6 का 12th क्वेश्चन। तो ऐसे इस क्वेश्चन को सोल्व करना था, आंसर सही है। आपको इस एक्सरसाइज के मिनिमम 3 क्वेश्चन ट्राई करने हैं और आपका इस डिटर्मिनेंट चैप्टर से मोस्ट इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन थे वो हो गए।